Okay, students, I am Amit Chaube. I am your chemistry teacher. So, students, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉमेनक्लेचर। ये चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन्स, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट nomenclature. Having learned the classification of the halogenated compound, let us now learn how these are the common name of the alkyl halide are derived by the naming the alkyl group and followed by the halide. Alkyl halide are named as the halo substituted hydrocarbons in the IUPAC system of nomenclature. Haloarenes are the common as well as IUPAC name of aryl halide. For halogen derivatives, for prefix ortho, meta, para are used in the common system, but in IUPAC system the nomenclature 1, 2, 1, 3 and 1, 4 are used. स्टूडेंट इसमें है ये कि जो एलिफेटिक कार्बन एटम है और एरोमेटिक कार्बन एटम का जो नोमेनक्लेचर होता है उसमें ऑर्थो, मेटा और पारा के अकॉर्डिंग होता है, जिसमें कॉमन नेम में ऑर्थो, मेटा एंड पारा लगाते हैं, लेकिन आईयूपीएसी सिस्टम में उनके प्लेस ऑफ नंबर के अकॉर्डिंग उनमें नोमेनक्लेचर होती है। चलो स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं फर्स्ट एलिफेटिक कार्बन एटम के बारे में। एलिफेटिक कार्बन एटम जिसमें कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि CH3 CH2 एंड CH2Br, इट मीन्स इसका कॉमन नेम N प्रोपाइल ब्रोमाइड है और आईयूपीएसी नेम 1 ब्रोमोप्रोपेन। स्टूडेंट्स 1 ब्रोमोप्रोपेन इसलिए इसका कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम में इसलिए है कि ये जो कार्बन चेन है, कार्बन चेन के फर्स्ट कार्बन पे ये ब्रोमीन इट मीन्स हैलाइड ग्रुप, हेलोजन ग्रुप इट मीन्स ब्रोमीन हेलोजन एटम यहाँ पे आके प्लेस हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, एंड फर्स्ट कार्बन के प्लेस पे इस पे ऐड होने से इसका आईयूपीएसी नेम हो जाता है 1 ब्रोमोप्रोपेन और इसका कॉमन नेम N प्रोपाइल ब्रोमाइड फर्स्ट कार्बन पे। वही सेम स्टूडेंट नेम देखते हैं हम लोग सेकेंड में CH3 CH और CH3, इट मीन्स ये 3 कार्बन का चेन है और इसके बीच वाले कार्बन में ये क्लोरीन लगा हुआ है जिसका कॉमन नेम आइसोप्रोपाइल क्लोराइड एंड इसका आईयूपीएसी नेम 2 क्लोरोप्रोपेन है। 2 क्लोरोप्रोपेन इसलिए कि ये नंबर ऑफ सेकेंड नंबर कार्बन के साथ इसमें हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट थर्ड हम लोग देखते हैं आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग देखते हैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड एंड आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। स्टूडेंट्स आपको पता है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ऑलरेडी आप लोग क्लास 8 में यू आर ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द दिस सिस्टम मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल एंड देयरफॉर इसलिए यहाँ पे इसका नाम है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड एंड आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। ओके स्टूडेंट्स, एंड यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि CH यहाँ पे जो कार्बन चेन है इट मीन्स स्ट्रेट कार्बन चेन 1, 2 एंड 3 का है, लेकिन इसमें 4 कार्बन है। 4 कार्बन इट मीन्स जो तीसरा कार्बन है वो यहाँ पे चौथा कार्बन इस कार्बन के साइड में लगा हुआ है, मतलब ब्रांच में लगा हुआ है, और ब्रांच में और कार्बन यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे स्ट्रेट चेन के फर्स्ट में लगा हुआ है। तो फर्स्ट कार्बन पे क्लोरीन लगा इसलिए 1 क्लोरो, 2 पे मिथाइल ग्रुप है इसलिए 2 मिथाइल प्रोपाइल है। नेक्स्ट हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स में हम लोग देखते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स में यहाँ पे कॉमन नेम में एक बेंजीन रिंग के साथ एक ब्रोमीन है। ब्रोमीन कब होता है? जब रिप्लेस ऑफ हाइड्रोजन एटम की रिप्लेस करने के बाद वहाँ पे ब्रोमीन हम लोग लगाते हैं और वहाँ पे होता है ब्रोमोबेंजीन। कॉमन नेम ब्रोमोबेंजीन एंड आईयूपीएसी नेम ब्रोमोबेंजीन, सेम, मतलब दोनों का नाम सेम करते हैं, बस इसमें जो कार्बन का पोजीशन के अकॉर्डिंग जो हम लोग ऑर्थो, मेटा एंड पारा पोजीशन होता है उसके अकॉर्डिंग जब हम हेलोजन ग्रुप लगाते हैं तो उसमें हम लोग कॉमन नेम और आईयूपीएसी में थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स।
अब सेकेंड में देखो एम डाइब्रोमोबेंजीन है, लेकिन इसका IUPAC नेम 1,3-डाइब्रोमोबेंजीन। एंड थर्ड में साइम ट्राइब्रोमोबेंजीन है। साइम का मतलब यहाँ पे 3 पोजीशन पे ब्रोमीन है। ऑर्थो एंड पारा पोजीशन। ऑर्थो आप कहीं से भी लो तो ऑर्थो मेटा एंड पारा। और फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमीन, मेटा पे ब्रोमीन है। इधर भी अगर इधर से भी लो आप तो ये मेटा पे ब्रोमीन आएगा। तो इसका कार्बन पोजीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1, 3, 5 ट्राइब्रोमोबेंजीन है, क्योंकि इस बेंजीन रिंग में 3 ब्रोमीन है। इट मीन्स हैलोजन कंपाउंड। नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे 5 कार्बन का कंपाउंड है, उसमें एक फर्स्ट कार्बन के साथ क्लोरीन लगा हुआ है एंड सेकेंड कार्बन चेन। आप इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देख सकते हो स्टूडेंट। यू कैन फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1, 2, 3। इट मीन्स 3 मैक्सिमम 3 कार्बन चेन का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनेगा, जिसमें सेकेंड कार्बन चेन पे ये हाईएस्ट स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है और सेकेंड कार्बन चेन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, जिससे इसका IUPAC नेम 1-chloro-2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन। एंड नेक्स्ट इज 2-ब्रोमोप्रोपेन। 2-ब्रोमोप्रोपेन इसलिए स्टूडेंट की सेकेंड कार्बन पे ये ब्रोमीन लगा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट द डाइहैलोएल्कीन्स हैविंग द सेम टाइप ऑफ द हैलोजन एटम are named as alkylidine and alkaline dihalide. The dihalo compounds having same type of halogen atom are further classified as the geminal halide. जिम का मतलब स्टूडेंट यहाँ पे जेमिनल हैलाइड होता है। हैलोजन इट मीन्स जेमिनल हैलाइड कैसे फॉर्म करता है? हैलोजन एटम आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन एटम। एक ही कार्बन एटम पे अगर हैलोजन एटम प्रेजेंट हो तो उसको जेमिनल हैलाइड बोलते हैं। एंड वेनिलिक हैलाइड हैलोजन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन द एडजेसेंट कार्बन एटम। मतलब कि कार्बन एटम उसके एडजेसेंट कार्बन एटम के साथ जो हैलोजन लगा हुआ है उसको हम लोग हैलाइड वेनिलिक हैलाइड बोलते हैं। इन कॉमन नेम system gem dihalides and are named as the alkylidine halide or vis dihalide are named as the alkaline dihalide. In IUPAC system they are named as the dihaloalkanes. इसमें स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि कॉमन नेम और IUPAC नेम में और भी बहुत सारा एक्स्ट्रा एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिसमें आप फर्स्ट देख सकते हो CH3 CH and Cl2 लगा हुआ है। तो Cl2 लगा हुआ है इट मीन्स एक ही कार्बन के साथ 2 क्लोरीन लगा हुआ है, 2 हैलोजन ग्रुप एक ही कार्बन के साथ। तो इसमें कॉमन नेम होता है इथाइल डेलिन क्लोराइड। इसका मतलब जेम डाइहैलाइड। और इसमें स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं सेकेंड वाले में जो 2 कार्बन के साथ अलग अलग कार्बन के साथ 2 क्लोरीन लगा हुआ है, इसमें इथिलीन डाइक्लोराइड। इसमें इसके कॉमन नेम में विस लगाते हैं, विस डाइहैलाइड। और इसका दोनों का अगर नाम देखें IUPAC नेम तो फर्स्ट का आता है 1,1-डाइक्लोरोइथेन एंड दूसरे का आता है 1,2-डाइक्लोरोइथेन। इट मीन्स इसमें प्लेस नंबर ऑफ क्लोरीन अलग अलग है। फर्स्ट वाले में एक ही कार्बन के साथ 2 क्लोरीन है और इसमें 2 कार्बन के साथ 2 क्लोरीन है अलग अलग। ओके स्टूडेंट्स, सम कॉमन एग्जांपल हैलो कंपाउंड्स आर मेंशन्ड इन टेबल 10.1। कुछ यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कॉमन नेम और IUPAC नेम कुछ कंपाउंड्स के। इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो स्टूडेंट्स की प्लेस नेम प्लेस नंबर ऑफ हैलोजन एटम के साथ साथ उनकी कॉमन नेम एंड IUPAC नेम कैसे हो सकती है। जैसे स्टूडेंट्स आप इसमें देख सकते हो CH3 CH2 CH के ठीक बगल में साइड में आपको क्लोरीन दिखेगा, क्लोरीन CH3। और इट मीन्स इसका मतलब ये है कि क्लोरीन जो है वो CH दूसरे नंबर कार्बन के साथ लगा हुआ है। तो इसमें सेक ब्यूटाइल क्लोराइड कॉमन नेम एंड IUPAC नेम 2-क्लोरोब्यूटेन। 4 कार्बन के लिए हम लोग ब्यूटेन का यूज करते हैं। इट मीन्स उसका कॉमन नेम उसका नेम होता है IUPAC नेम। एंड आप सेकेंड नंबर में देखो तो CH3 होल 3 का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि कार्बन
एक ही कार्बन के साथ 3 मिथाइल कंपाउंड ऑलरेडी लगा हुआ है। और CH2Br इसमें इसका कॉमन नेम नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। पेंटाइल इसलिए स्टूडेंट कि यहाँ पे 5 कार्बन का मिथाइल ग्रुप है और इसमें इसका IUPAC नेम 1-bromo-2,2 डाईइथाइल प्रोपेन। थर्ड वाले में देखें CH3CBr। CH3 का होल 3 का मतलब कि 3 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट ऑन द कार्बन एटम। एंड टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्ट ब्यूटाइल इट मीन्स ये 3 डिग्री कंपाउंड है जिसमें 2-bromo-2 मिथाइल प्रोपेन इसका IUPAC नेम है। एंड CH2CHCl इसमें आप स्टूडेंट देख सकते हो कि इसमें डबल बॉन्ड है, जिसमें 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और एक कार्बन के साथ क्लोरीन लगा हुआ है। तो स्टूडेंट्स इसका विनाइल क्लोराइड होता है कॉमन नेम। एंड इसका IUPAC नेम क्लोरोइथीन, क्योंकि स्टूडेंट आपको पता है कि सेकेंड 2 डबल बॉन्ड के लिए इथीन लगाते हैं और ट्रिपल बॉन्ड के लिए इथाइन लगाते हैं। तो इसमें इथीन क्योंकि क्लोरोइथीन का यूज़ होगा। एंड सेकेंड CH2Br इसका मतलब स्टूडेंट आप एलाइल देख रहे होंगे। एलाइल इसलिए है कि यहाँ पे कार्बन जो है फर्स्ट कार्बन के साथ जो सेकेंड कार्बन लगा वो डबल बॉन्ड है, तो जो एडजेसेंट कार्बन के साथ जो डबल बॉन्ड लगा हो स्टूडेंट वो होता है एलाइल ब्रोमाइड। और इसका IUPAC नेम 3-bromo-propene। प्रोपीन स्टूडेंट आपको पता है किसके लिए है, डबल बॉन्ड के लिए। अब हम लोग देखते हैं एरोमेटिक में। एरोमेटिक में क्या है स्टूडेंट, बेंजीन के साथ एक पोजीशन पे क्लोरीन है और दूसरे पे है मिथाइल। तो इसका कॉमन नेम देखते हैं ऑर्थोक्लोरोटोलीन। और इसमें IUPAC नेम 1-chloro-2 मिथाइल बेंजीन है, या फिर इसका एक और नाम है 2-chlorotoluene। नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग देखते हैं बेंजीन के साथ CH2 एंड Cl होता है, बेंजाइल क्लोराइड इसको बोलते हैं स्टूडेंट। और इसका IUPAC नेम क्लोरोफिनाइल मीथेन। अब नेक्स्ट हम लोग CH2Cl2 मिथिलीन क्लोराइड एंड डाइक्लोरोमीथेन। ओके स्टूडेंट, CHCl3 क्लोरोफॉर्म जिसमें एक ही कार्बन के साथ 3 क्लोरीन लगा हुआ है, और टेट्राक्लोरोमीथेन। और CH3Br3 के लिए ब्रोमोफॉर्म जिसमें ट्राइब्रोमोमीथेन। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड को इसका कॉमन नेम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्योंकि एक ही कार्बन के साथ 4 क्लोरीन लगा हुआ है, अटैच्ड होता है जो बॉन्ड फॉर्म करता है। और इसका कॉमन नेम कार्बन टेट्राक्लोराइड और IUPAC नेम टेट्राक्लोरोमीथेन। स्टूडेंट्स आगे देखते हैं हम लोग, जिसमें और भी दिया हुआ है, इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जिसमें ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द 8 structure isomers that have the same molecular formula C5H11Br. Name and each isomer according to the IUPAC system and classify them as primary, secondary and tertiary bromide. स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसमें सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, इसको आप इसका स्ट्रक्चर बनाकर इसमें आप इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, इसमें आप देख सकते हैं IUPAC नेम कुछ दिया हुआ है। इसमें करने के लिए आपको एग्जांपल, इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। और नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड में, सिंस हाइड्रोजन एटम आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो हैलोजन एटम होते हैं वो कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पता है आपको स्टूडेंट कि कार्बन टेट्रावैलेंसी होता है और हैलोजन कंपाउंड्स सिंगल वैलेंसी होते हैं। इट मीन्स उनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है उनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। देन द कार्बन हैलोजन बॉन्ड ऑफ एल्काइल हैलाइड इज पोलराइज्ड। ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये केंद्रक होते हैं, मतलब कि स्टूडेंट्स ये जो हाइड्रोजन ग्रुप होते हैं वो बहुत ही छोटे कंपाउंड होते हैं और वो
स्मॉल साइज होने के साथ साथ वो निगेटिव पार्शियल निगेटिव चार्ज शो करते हैं। देन since the size of halogen atom increase as we go down the group in the periodic table, fluorine atom is the smallest and iodine atom the largest. Students, आप ऑलरेडी इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में आपने पढ़ा है कि हेलोजन एटम ग्रुप नंबर जो 17 होता है उसमें अप टू डाउन जब हम लोग आते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रुप, इन ग्रुप नंबर 17 देन फ्लोरीन इज द smallest atom and iodine is the largest atom in that group. Consequently, the carbon halogen bond length also increase from CF to CI. It means स्टूडेंट्स हम लोग कार्बन से अगर फ्लोरीन का बॉन्ड देखें, फिर कार्बन से क्लोरीन, कार्बन से ब्रोमीन और कार्बन से आयोडीन का अगर देखते हैं, तो जैसे जैसे ये एटम्स हेलोजन एटम्स नीचे की ओर आते हैं वो उनकी साइज इंक्रीज होती है तो इनकी बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगी। तो टिपिकल बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पीज एंड डायपोल मोमेंट्स आर गिवन इन टेबल 10.2। आप इस टेबल में देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि बॉन्ड एंड बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंथैल्पी एंड डायपोल मोमेंट। आप इसमें देख सकते हैं स्टूडेंट्स CH3 फ्लोरीन के साथ मिथाइल का जो बॉन्ड होता है उसमें 139 pm में पिकोमीटर होता है एंड इसका इंथैल्पी होता है कार्बन हेलोजन की बॉन्ड इंथैल्पी मतलब स्टूडेंट आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी लगती है दैट इज नोन एज बॉन्ड इंथैल्पी। इट मीन्स बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी, बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी होती है दैट इज नोन एज बॉन्ड इंथैल्पी। आपको स्टूडेंट्स ऑलरेडी पता है कि किसी भी एटम, किसी भी कंपाउंड की जो बॉन्ड होती है अगर वो जितनी शॉर्ट बॉन्ड होती है उतनी ही ज़्यादा एनर्जी लगती है दो एटम्स के बीच में। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे CH3, नेक्स्ट इज CH3 एंड Cl क्लोरोमीथेन में आप देख सकते हैं कि इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है वो CF से, मतलब कार्बन CF से ज़्यादा होती है बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने की वजह से इनमें एनर्जी कम लगती है, इनकी बॉन्ड ब्रेक को कराने में एनर्जी कम लगेगी। एंड ब्रोमीन के साथ इनकी स्ट्रक्चर बड़ी होती है तो इनका बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा होगा और इनमें एनर्जी उससे भी ज़्यादा। इट मीन्स आप यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट कि 452 क्लोरीन का 351 इंथैल्पी एंड ब्रोमीन का 293। इट मीन्स ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है स्टूडेंट, ऊपर से ये डिक्रीज हो रहा है। इट मीन्स जैसे जैसे इसकी बॉन्ड की लेंथ इंक्रीज हो रही है तो इनकी एंथैल्पीज डिक्रीज हो रही है। Okay students, today we are just finished the bond enthalpies, bond length and dipole moment. So students, next वीडियो में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हम अल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे करते हैं और ये टोटल इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।